जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है, वो है संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। द ग्रेट मैन, द लॉ इन हार्ट, संत गुरमीत राम रहीम जी के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाई थी इस नमूने ने। भाई नमूने बात ऐसी है, तेरे को रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो गए हम, काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो बन रही है। आई थिंक बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, आज से लगभग 6 साल पहले। इस नमूने ने राम रहीम जी को लेकर एक कंट्रोवर्शियल, एक विवादास्पद, एक विवादित टिप्पणियों से भरी हुई एक वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत सारे मोमेंटों पर एक मजाकिया रिएक्शन दिए थे। इसने लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया था और आई थिंक लोग गुमराह हुए भी होंगे। 6 साल पहले बनी हुई उस वीडियो पर हाल फिलहाल मिलियंस ऑफ व्यू हैं। सिंपल लैंग्वेज में करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा है और लाखों लोगों ने उस वीडियो को लाइक भी किया है। इसका मतलब समझते हो लोग कितने अनजान हैं सच्चाई से, कितने वाकिफ़ समझोगे आप। आई थिंक आप सच्चाई से वाकिफ़ हो ही नहीं, आप सच्चाई नहीं जानते। इस भाई ने जो वीडियो बनाई थी भाई इसलिए क्योंकि गुरुजी ने सबसे प्रेम का व्यवहार ही सिखाया है। अदरवाइज जिस तरीके से इसने गुरुजी को कुछ बोला है, मजाक बनाया है, विवादित बयान दिए हैं, विवादित वीडियो बनाई है, उसके चलते तो इसको नमूना तो एक छोटा सा वर्ड है, कुछ और ही बोलना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, इसको अपनी सुविधा के लिए नमूने से ही संबोधित करते हैं इस वीडियो में। आज से 6 साल पहले यूट्यूब पर गुरमीत राम रहीम जी के खिलाफ एक मजाकिया और एक विवादित टिप्पणियों से भरी हुई ये नमूना वीडियो बनाता है। करोड़ों लोग इस वीडियो को देखते हैं और लाखों लोग उस वीडियो को लाइक करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे ने, इस नमूने ने, इस भाई ने मान लो लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह किया है। उन अनजान लोगों को जो गुरमीत राम रहीम को नहीं जानते, डेरा सच्चा सौदा को नहीं जानते, उनके दिलो दिमाग में इसने गंदगी भरने का काम किया है। सिंपल भाषा में इसने जो वीडियो बनाई है वो टोटली नेगेटिव वीडियो है। उसका सच्चाई से, वास्तविकता से 1% भी कोई संबंध नहीं है। और उसी वीडियो को, उसी नेगेटिव वीडियो को कितना पसंद करते हैं लोग, आप इस बात से, आप इस वीडियो के व्यू से आइडिया लगा सकते हो। लाखों करोड़ों लोग, मिलियंस ऑफ व्यू। यार तुम नेगेटिव चीज़ों को बड़े ध्यान से देखते हो और कोई पॉजिटिव बोलता है, कोई पॉजिटिव पॉइंट रखता है, कोई पॉइंट रखता है जिसमें नेगेटिविटी नहीं है, 100% पॉजिटिविटी है, उसको तुम स्किप कर करके देखते हो। तुम उस वीडियो को, उस चैनल को सपोर्ट नहीं करते। क्या रीज़न है? या आप ही लोग हो जिसके चलते ऐसे ऐसे नमूने करोड़ों मिलियंस ऑफ व्यू, करोड़ों मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर लिए हुए बैठे हैं और आए दिन किसी ना किसी को टारगेट बनाते हैं, संत महात्माओं को टारगेट बनाते हैं। समाज में कोई अच्छा कर रहा है उसके खिलाफ कुछ गलत बोलते हैं, उनको मजाकिया लेवल में लेके आते हैं। जो लोग नहीं जानते, आई थिंक किसी को मान के चलो, सपोज करो किसी को कोई नहीं जानता, वो इंसान बड़ा अच्छा है, बड़े अच्छे काम करता है समाज के लिए, और उसको लेकर ऐसे कोई नमूना कल को फिर कोई वीडियो बनाएगा। आप लोग उन लोगों को जानते नहीं हो, आप तो इन नमूनों को देखते हो और जब जैसे ही ये नमूने कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं आप तो सच्ची मानोगे उनको। हुआ क्या, इसका परिणाम क्या हुआ कि कुल मिला के घुमा फिरा के बात वही आती है कि नेगेटिविटी माइंड में बैठेगी, उससे आप उसी तराजू में तोलोगे सामने वाले को, जिस तरीके से इन्होंने आपके सामने उस चीज़ को परोसा है। बट ये विषय है कि कितनी प्रतिशत सच्चाई है। इस जैसे नमूने काफ़ी मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। बहुत सारे संत महात्माओं के बारे में उन्होंने गलत बोला, और इवन संत महात्माओं के बारे में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक, बहुत सारे ऐसी मूवमेंट हुई हमारे देश में, बाहर भी, जिनको इन्होंने ना एक मजाकिया स्तर पर, एक बदतमीजी के स्तर पर उनको पेश किया आप लोगों के सामने। हुआ क्या उससे क्या हो सकता है? नेगेटिविटी फैलेगी और क्या होगा। लेकिन समझ में बात ये नहीं आती कि तुम लोग सच्चाई की चीज़ों को फैलाते क्यों नहीं हो, ताकि कम से कम 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी लोग हैं वो कम से कम बात को समझेंगे, उस चीज़ को परखेंगे क्या सही है क्या गलत है। तो देखते हैं इस पॉजिटिव वीडियो को कितना सपोर्ट करते हो। मुझे लगता है, और एक रिक्वेस्ट भी है, और आई थिंक फ़ायदा तभी है इस वीडियो बनाने का जब ये वीडियो लगभग सभी, या यूँ कह लो कि ज़्यादा से ज़्यादा डेरा फॉलोवर, ज़्यादा से ज़्यादा MSG फॉलोअर्स के पास ये वीडियो जाए, उनको भी अच्छा लगे और वो भी कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टेटस पर कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर करें और लोगों को कहीं ना कहीं एक माध्यम मिल जाए, एक मीडियम मिल जाए कि भाई
यहाँ से हम किसी को कुछ समझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं कि हाँ ऐसा है। और हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से लोगों के सामने परोस सकते हो। तो रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को फैलाओगे तभी कुछ फ़ायदा है। इन फ्यूचर भी कुछ ना कुछ इस पॉइंट पर आश्रम को लेकर, और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जिन्होंने देश को, समाज को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, मजबूती के स्तर पर, सहयोग के स्तर पर, आपसी भाईचारे के स्तर पर, राम नाम से जोड़ने के स्तर पर, बुराई हटाने के स्तर पर, नशे उनको मिटाने की एक मुहिम चलाई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनता जानती है, जो फॉलोअर है। और बहुत सारा ऐसा वर्ग भी है हमारे देश में जो फॉलोअर तो नहीं है लेकिन वो सच्चाई को जानता है कि हाँ भाई राम रहीम क्या है क्या नहीं है। खैर अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं इस नमूने ने और क्या क्या कारनामे दिखाए हैं। तो अब देते हैं इस नमूने को जवाब। अब बाबा जी के नाम में इंसान तो है, लेकिन उन्हें इंसान समझने की गलती से भी मिस्टेक मत करना। इसने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि राम रहीम के नाम के पीछे इंसा जोर लगा है, लेकिन तुम लोग कभी उसको इंसान समझने की गलती मत करना। अच्छा बच्चे, बात ऐसी है, इंसा नाम के पीछे लगाने का मोटिव, एम, उद्देश्य ये है गुरुजी का कि हालांकि इंसान तो हैं सब, लेकिन वो इंसानियत को भूलकर बहुत बार या हर बार बहुत सारे लोग शैतानियत पर उतरते हैं। इंसान होते हुए भी उसको ध्यान में नहीं रहता कि तुझे इंसान बनाया है, इंसानों वाले कर्म करने चाहिए। कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिले, और इसके चलते गुरुजी ने ये एक मुहिम चलाई कि भाई जितना हो सके नाम के पीछे इंसान लगा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। कहीं ना कहीं एक सिंबलाइज है, माइंड में रहे कि भाई हाँ इंसान का मतलब इंसान, शैतान नहीं। बस एक ये छोटा सा मोटिव था इसके पीछे, तुझे समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। और जहाँ तक बात है गुरुजी के नाम के पीछे इंसान लगाने की, तो नमूने बात ऐसी है भाई, सिर्फ राम रहीम ही अपने नाम के पीछे इंसान ही लगाते, उनके लगभग 7 करोड़ फॉलोअर भी नाम के पीछे इंसान लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि गुरुजी ने बोला कि भगता और हमको टक्कर मार, और बाबा जी को कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे के ऐसे के खड़े खड़े रह गए। बेटा बात ऐसी है, हुआ यूँ था। और मुझे तो थोड़ा है ना हैरानी होती है इस चीज़ को लेकर कि तुम कैसे कैसे नमूनों को फॉलो कर लेते हो, क्या परोस रहे हैं वो, किस लैंग्वेज का वो यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे देख लेते हो भाई, और बड़े अच्छे से देखते हो तुम लोग। खैर बात ऐसी थी, तो गुरुजी फिल्म शूटिंग के दौरान फिल्मों की प्रमोशन के लिए जाते थे कहीं, तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गुरुजी खिलाड़ियों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स दे रहे थे। इतने हमने गेम खेले तो तब कोई आके हम ये कहा करते थे, हम खड़े हो जाते थे और हमारे साथियों को कहते भाग के और हमारे सिर में टक्कर मार। तो कई बार उनको दिन में तारे नजर आ जाते थे और हम खड़े रह जाते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुरुजी ने काफ़ी सारे गेम्स में रिकॉर्ड बनाए हैं और 30 to 35 के आसपास उन्होंने गेम्स खेले हैं, और उनका रिकॉर्ड भी है, और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। वो खिलाड़ियों को कुछ टिप्स दे रहे थे, आई थिंक जैसे व्यायाम से क्या लाभ हैं, अच्छे खाने से क्या लाभ हैं, वेजिटेरियन रहने से क्या लाभ हैं, व्यायाम से, कसरत से, ब्रह्मचर्य से कैसे अपने आप को मजबूत बनाया जा सकता है। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स वो बच्चों को बता रहे थे। और तुमने क्या उसका भरोसा कि वहाँ से भगता आइयो, इधर से भगता आइयो, आके टक्कर मारियो, क्या क्या है ये, क्या कोई कुछ नहीं है भाई, ये बकवास है, टोटली फेक। ये मतलब होता क्या है कि लोगों को किसी ना किसी तरीके से उलझाकर डीमोटिवेट करना कि शायद आई थिंक कुछ ऐसा ही होगा। मतलब इन लोगों का प्रयास होता है तुम लोग समझने की कोशिश करना। ये खुद इतने नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं अपनी वीडियोस में, खुद ये ऐसे ऐसे मतलब इतनी बदतमीजियाँ परोसते हैं सभी वीडियो में आई थिंक। तो इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या ये लोग कुछ सच बता पाएंगे आपको? नहीं, इन लोगों का काम है बकवास करना, बदतमीजी फैलाना, किसी की छवि को धूमिल करने का प्रयास। इसके अलावा उस वीडियो में जिसका जवाब इस वीडियो में दिया जा रहा है, और उस वीडियो में कुछ नहीं था इसके अलावा। इसने लोगों को, करोड़ों लोगों को गुमराह किया है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह, और कुछ भी नहीं था उसमें। क्योंकि सच्चाई वो है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इस चीज़ को बड़े ध्यान से, बड़ी गहराई से और बड़े क्लोजली इन पॉइंटों को देखा है, हमें पता है सच क्या है। अब बाबा जी का क्रिकेट में भी बहुत योगदान है, उन्होंने अपने खुद के नियम बना रखे हैं। अट्ठा वहां क्या होता है कि आप 70 गज तक शॉट मारते हो, छक्का है, पर अगर 100 गज मारते हो तो भी छक्का है। वहां हमने एक नई चीज पैदा की कि अगर 70 गज मारते हो तो छक्का है, 100 मारोगे तो अट्ठा है, तो वहां अट्ठा शुरू हो चुका है। फिर इसने इस वीडियो क्लिप के ऊपर भी आपत्तिजनक कुछ बोला। तो बेटा बात ऐसी है, हुआ यूँ था कि गुरुजी प्लेयर हैं खुद, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, खेले हैं, अब भी जैसे टाइम मिलता है वो आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे कभी जाना।
या कभी वैसे देख लेना, तुझे फुर्सत नहीं होगी मुझे पता है। लेकिन बात क्या है कि उन्होंने एक मुहिम चलाई कि छक्के का जितना दायरा बनता है, शॉट लगता है क्रिकेट में, तो उससे अगर डबल दायरे में कुछ बॉल जाती है तो उसको क्यों ना अट्ठा बोला जाए। मतलब कुछ इस तरह की मूवमेंट थी। और उधर आश्रम में जो खिलाड़ी हैं या जो उसके अंडर में जो खेलते हैं, आश्रम के जो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे खिलाड़ी भी दिए हैं आश्रम में, और वहाँ पर अट्ठे का यूज होता है। और ये सिर्फ आश्रम में नहीं, बहुत सारी जगहों पर इस अट्ठे को फॉलो भी किया जा रहा है। तुझे पता नहीं था इस बात का और तूने उसी बात का मजाक बना के परोस दिया। खैर आगे बढ़ते हैं। कैसे कैसे लोग हो जाते हैं भाई। मतलब एक सिंपल साधारण चीज़ को, एक पॉजिटिव वे की कुछ भी पॉइंट को, पॉजिटिव वे की किसी भी मोमेंट को ऐसे ऐसे नमूने घुमा फिरा कर एक नेगेटिव माहौल बनाकर आपके सामने परोसते हैं और तुम लोग उसको एंटरटेनमेंट समझते हो। तुम्ही को बोल रहा हूँ मैं, ये एंटरटेनमेंट नहीं है, तुमको गुमराह किया जा रहा है भाई। समझो इस बात को। किसी संत महात्मा के खिलाफ कुछ सुनना और एक सच्चे संत महात्मा के खिलाफ कुछ बोलना बहुत हानि का विषय बन जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि हम अपनी बात को, अपने रियल पॉइंट को आपके सामने रख सकें और उस जनता तक भी कुछ बात पहुँचे जो जनता ऐसे ऐसे नमूनों को देखकर अट्रैक्ट हुई और उन्होंने मान लिया कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। ऐसे ऐसे नमूने आपके सामने कुछ भी परोस देते हैं और तुम उनको एंटरटेनमेंट समझ लेते हो। ये एंटरटेनमेंट नहीं है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, सोची समझी साजिशें होती हैं। क्योंकि जिसके 7 करोड़ फॉलोवर हों, जिसने 7 करोड़ लोगों की बुराई छुड़वा दी हो, जिसने 7 करोड़ लोगों की दारू पीना छुड़वा दिया हो, जिसकी 7 करोड़ बोतलें बंद हो गई, जिसके नशे बिकने बंद हो गए, जिनकी बुराइयाँ फैली थी समाज में, जिनके थ्रू उनको रोक दिया गया, वो लोग कैसे चुप बैठ सकते हैं। वो कुछ ना कुछ हथकंडा बनाएंगे, कुछ ना कुछ योजनाएं बनेंगी, किसी न किसी तरीके से सच्चाई और अच्छाई को रोकने का प्रयास किया जाएगा। जो कि इतिहास उठाकर देखो, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं। ठीक वैसा ही कुछ अब चल रहा है। गुरुजी ने आज तक करोड़ों लोगों का नशा छुड़वाया है, करोड़ों लोगों को बुराइयों से दूर किया है, करोड़ों लोगों को शराब से दूर किया है। और भी बहुत सारे नशे हैं, लोग 10-10, 20-20 नशों के इंजेक्शन लगाते थे खुद को, उनको बचाया है, उनको नशा मुक्त किया है, उनका नशा छुड़वाया है। जिन घरों में बहुत ही भयावह एक मंजर होता था, एक भय का माहौल बना रहता था नशे की वजह से, उन घरों को गुरुजी की वजह से एक अच्छा वातावरण मिला है, लोगों की बुराई छूटी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इस वीडियो में गिनवा नहीं सकता। लेकिन आप लोगों को पता नहीं है ना सच्चाई क्या है क्या नहीं है। आप लोग जैसे न्यूज़ में देखते हो, ऐसे ऐसे नमूने आपके सामने आ जाते हैं, इनकी वीडियोस देख लेते हो, आप तो सच्ची मानोगे क्योंकि आपको सच्चाई से तो आप वाकिफ़ हो नहीं। इस वीडियो को देखकर आप समझना थोड़ा थोड़ा कि सच्चाई क्या है और बकवास क्या है। सच्चाई वो है जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन फ्यूचर इसका 100% प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। और उन्हीं वीडियोज़ और उन्हीं चैनल्स, उन्हीं यूट्यूब चैनल्स, ऐसे ऐसे नमूने के बड़े बड़े चैनल होते हैं ना, जो उन्हीं चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स पर कहीं ना कहीं आपको सच्चाई से भरे हुए पॉइंट, सच्चाई से भरी हुई दास्तां, सच्चाई से भरी हुई घटनाएं और सच्चाई आपके सामने ज़रूर से ज़रूर आएगी। समय लग सकता है लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आप लोग ही हो जो ऐसे ऐसे नमूनों को ग्रोथ देते हो। समझ रहे हो बात को? ग्रोथ से मतलब ये है कि तुम लोग ऐसे ऐसी नेगेटिव वीडियोस को, ऐसे ऐसे लोगों को भर भर के देखते हो भाई। समझ में आ रही है बात? जिससे इनकी ग्रोथ हो जाती है, इनको मोटिवेशन मिलता है कि लोग तो ऐसा ही कुछ देखना पसंद करते हैं। अब वो ये थोड़ा ना देखेंगे कि आप समाज को क्या परोस रहे हो। समझ रहे हो ना? जिस काम से किसी को लाभ मिलना शुरू हो जाए, कुछ भी मान लो आप, और वो बंदा अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं कुछ, तो वो तो वही करेगा ना, चाहे वो काम सही हो चाहे गलत हो। हिस्सेदार, जिम्मेदार आप लोग हो जो नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हो या पॉजिटिविटी को, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग ही ऐसे ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हो जो समाज में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला सकते हैं। फिर इसने फिल्म्स के कुछ गाने थे, कुछ फिल्म्स आई हैं, गुरुजी ने उनको क्रिएट किया है, और क्या था क्या नहीं था वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उन्होंने जो भी किया है वो एक पॉजिटिव वे में किया है 100%। और इस नमूने ने क्या किया कि एक फिल्म का एक गाना था, उस पर भी इसने टिप्पणी की, उस पर भी इसने नेगेटिव कमेंट किए, उस पर भी ये कुछ आपत्तिजनक कुछ बोला। तो भाई बात ऐसी है, गुरुजी ने जितनी फिल्म्स बनाई हैं वो एक पॉजिटिव मैसेज के लिए बनाई हैं, समाज के लिए।
पहली बात। दूसरी बात, जितनी भी फिल्म्स बनी हैं, अगर तुम गहराई से उस चीज़ को समझोगे, गहराई से बोल रहा हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर उस चीज़ को तुम गहराई से समझोगे तो पता चलेगा कि वो फिल्म्स नाम की फिल्म्स हैं, एक्चुअल में वहाँ पर एक सत्संग ही परोसा गया है आपके सामने। सत्संग मीन्स कुछ ऐसे कार्य, एक मैसेज पहुँचाया गया है उस उन फिल्म्स के माध्यम से कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है, हम ऐसे एक पॉजिटिव एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे, पॉजिटिव एंटरटेनमेंट भी समाज को दे सकते हैं, उससे कुछ लाभ होगा फिल्म से, तो मानवता भलाई के सेवा कार्यों में भी उस पैसे को लगाया जा सकता है। और जो यूथ सत्संग के नाम से किसी जगह पर नहीं पहुंचता, फिल्म्स के नाम से वो यूथ उस जगह पर जरूर पहुंचता है, क्योंकि अट्रैक्ट होता है ना यूथ फिल्म के नाम से। बॉलीवुड मान लो या कोई पिक्चर मान लो, कोई वेब सीरीज मान लो, कोई मूवी, कुछ भी मान लो आप, यूथ काफ़ी अट्रैक्ट है उस पॉइंट को लेकर। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सत्संग का एक लेवल चेंज किया जाए। जैसे आज आप समझ सकते हो इस तरीके से, जैसे कुनीन एक टैबलेट होती है मलेरिया के लिए, जैसे कुनीन को जो समझता है वो समझ जाएगा। वो पहले कड़वी आती थी, आज भी कड़वी आती है वैसे तो, लेकिन हुआ ये कि सिचुएशन को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसका जो कुनीन का जो ऊपर का जो हिस्सा है उसको शुगर कोटेड कर दिया। कोई भी छोटा बड़ा उसको लेगा, क्योंकि कुनीन काफ़ी कड़वी होती है, बेहद कड़वी होती है। तो जैसे ही उस शुगर कोटेड कुनीन को कोई लेगा तो उसको इतना दुख, परेशानी, इरिटेट नहीं होगा वो बंदा। टोटली मैं ये कहना चाहूँगा। ठीक उसी तरीके से फिल्म्स में परोसा सत्संग ही गया है, एक राइट, एक पॉजिटिव मैसेज ही दिए गए हैं, लेकिन उसका नाम रख दिया फिल्म्स, उसका नाम रख दिया कोई भी MSG, द मैसेंजर ऑफ गॉड, MSG 2, लॉ इन हार्ट, इस तरह की काफ़ी फिल्म आई हैं। हो सकता है इन फ्यूचर भी आएँ और आएंगी, कन्फर्म है। उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पर ही बात की गई है, कभी गहराई से देखना। और उनकी फिल्म्स अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। उनकी फिल्म्स को कोई देखना चाहे तो जितना हो सकेगा हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक डलवा देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं और समझने की कोशिश करना कि वाकई में हकीकत क्या है, जो बताया जा रहा है या जो दिखाया गया है उसमें कितना डिफरेंट है। आप खुद समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। हम ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। और सफलता राम 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 मेरे राम 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 गॉड राम। आएगा। इस वीडियो क्लिप के ऊपर भी इसने कुछ बोला, क्या बोलेगा, गलती बोलेगा तो जवाब सुन ले भाई। बात ऐसी थी, गुरुजी एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी करते हैं, क्योंकि गुरुजी का जन्म किसान एक ज़मींदार के घर में हुआ। काफ़ी बड़ा घराना है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा ज़मीन है, पैतृक ज़मीन, और पूर्वजों से मतलब एक अच्छा खासा परिवार में इनका जन्म हुआ है। इन्होंने स्टार्टिंग से ही मेहनत कसरत शुरू की। खेती कार्य में, खेतों के जो काम होते हैं वो आप सब जानते हो, बहुत सारे काम होते हैं, पशु भी रखने पड़ते हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग से ही मेहनत की, बॉडी को शेप में रखा, बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छी बॉडी को क्रिएट किया। और अगर मैं उस हिसाब से बात करूं तो भाई बात ऐसी है, कसरत नहीं, गुरुजी ट्रैक्टर को आगे से उठा लेते हैं, कार को उठा लेते हैं, जीप को उठा लेते हैं, यहाँ तक, और आगे से उठाकर दोनों हाथों से उसका टायर चेंज कर लेते हैं। समझ में आई बात? ये हकीकत है। कुछ वीडियोस आपको शायद इंटरनेट पर इसकी मिल भी जाएं। अब तू बता, तू क्या कर सकता है? तुझे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुझे कुर्सी तक कोई और लेकर आता होगा वीडियो बनाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। सही है। फिर इसने इस वीडियो क्लिप के बारे में भी बहुत कुछ बोल दिया। हुआ यूँ था कि अपनी फिल्म के दौरान एक स्टंट सीन है, ठीक है, एंटरटेनमेंट है, आई नो, आप भी समझते हो, लेकिन बोलने का, बताने का तरीका, मतलब तुम समझ कर बैठा था ये बंदा कि हमने गुरुजी को हर तौर तरीके से बदनाम करने का प्रयास करना है, जनता को गुमराह करना है, कि जनता के बीच उनके नाम को लेकर, उनकी छवि को लेकर एक नेगेटिविटी पालनी है, बनानी है, क्रिएट करनी है। तो इस सीन के ऊपर भी इसने गलत बोला कि भाई बाइक उड़ रही है, कल को पता नहीं कौन क्या लेके उड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई बात ऐसी है, सुन, आज से कुछ टाइम पहले किसी ने नहीं सोचा था कि जहाज़ उड़ेगी। जहाज़ में कितना वजन होता है पता है तेरे को? किसी ने नहीं सोचा था कि सैकड़ों लोगों को लेकर जहाज़ इतनी ऊंचाई क्रॉस करेगी, ऐसे हवा में तैरेगी, ऐसे आसमान में चलेगी। कोई सोच भी लेता था तो लोग मजाक बनाते थे। रियलिटी है ये। बहुत सारे प्रयास हुए, जहाज़ बनी, हेलीकॉप्टर्स बने, बहुत सारी चीज़ें बनी जो साइंस के थ्रू आई हैं, ठीक है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ, महावेद,
महासाइंस है, वहीं से साइंस की स्टार्ट होती है। अब तुम्हारी साइंस मान लो ठीक है, साइंस अपनी जगह है, लेकिन वेद आदि काल से साइंस से भरे हुए हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन, ऐसे ऐसे सिस्टम बने हुए थे जो आज के ज़माने में सोचना भी एक अजीब सा लग सकता है आपको। हो सकता है कभी बाइकें भी उड़ने लगे, लेकिन चलो ठीक है, वो एक एंटरटेनमेंट पॉइंट था, वो एक एंटरटेनमेंट स्टंट था। लेकिन विषय ये बनता है कि तुम परोस कैसे रहे हो उसको। समझ में आ रही बात? इस बाइक के स्टंट पर तो तुमने इतना कुछ बोल दिया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई नमूने, तुमने कभी उस साउथ मूवीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं बोला? साउथ मूवीज़ वही जहाँ पर लोग, एक तो उनकी लैंग्वेज ही पता नहीं कैसी होती है, उनकी लिपसिंग अलग होती है, आवाज़ अलग से आती है, क्या होता है कुछ नहीं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, उनके स्टंट्स देखे हैं तुम लोगों ने? यार वो लोग चलती ट्रेन के टायर उतार लेते हैं। आगे सुनो, वो लोग चलती ट्रेन के टायर उतारेंगे, वो चलते हेलीकॉप्टर्स का हद यहाँ हो जाती है यार कि वो चलते हेलीकॉप्टर का पंखा अपने हाथ से रोक लेते हैं। जहाँ लॉजिक और रियलिटी की ऐसी माँ बहन एक करते हैं लोग, वहाँ तो उन्हें कुछ नहीं बोला भाई आज तक। तो फिर MSG द मैसेंजर, गुरुजी के खिलाफ बोलने की इजाज़त कहाँ से मिल गई भाई? वो तो हमें पता है कहाँ से मिलती है तुम लोगों को, लेकिन फिर भी जनता को जागरूक होना चाहिए। ऐसे ऐसे नमूने बैठे हैं हमारे समाज के बीच कि वो आपको कुछ भी बोलें तो आप झट से समझ लेते हो भाई कैसे, क्या प्रूफ है? कल को तुम या तुम्हारे लोगों के खिलाफ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ कोई कुछ ऐसा बोले, मान लोगे भाई? नहीं मान सकते ना। तो फिर गुरुजी को लेकर समाज में ऐसा नहीं है कि सब ऐसे हैं, वैसे के वैसे फॉलोवर हैं, और अब तो बल्कि कुछ ना कुछ और इंक्रीज हुए हैं। समझ रहे हो बात को? तो बात ये नहीं है, बात वो है जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि पॉजिटिव माइंड सबसे बड़ी बात है किसी भी पॉइंट को सुलझाने के लिए। फिल्म में एक सीन बनता है जहाँ पर आर्मी ड्रेस में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। खैर वो एक स्टोरी है, स्टोरी का कोई सीन रहा है, उसमें भी तुमने अपना एक नमूना बीच में रख दिया, उस पर भी कुछ विवादास्पद टिप्पणी, उस पर भी कुछ कमेंटबाजी। भाई बात ऐसी है, पहली बात तूने मूवी देखी नहीं, देखता तो तुझे समझ में आता कि एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा है। फिर भी तूने नहीं देखी या आप लोगों ने नहीं देखी। मैं उसमें हुआ ये था कि कुछ सॉन्ग की कुछ शूटिंग थी उस टाइम, और कुछ आर्मी का कुछ मूवमेंट था, तो वो दिखाया गया था। अब स्टंट जैसा भी कुछ समय साधन के अनुसार कोई स्टंट या कोरियोग्राफर कुछ भी एक स्टंट क्रिएट करता है, उसको परफॉर्म कर दिया जाता है आर्टिस्ट के थ्रू। लेकिन उसमें भी इसने इंडियन आर्मी को ऐसा दिखाया, या इंडियन आर्मी के ऊपर इसने ऐसे मतलब कमेंट की जैसे बहुत ही मतलब गुरुजी उनको बहुत ही एक छोटा पॉइंट मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। हर महीने गुरुजी के प्रेरणा से हजारों यूनिट इंडियन आर्मी को बल दिया जाता है ताकि इंडियन आर्मी सुरक्षित रहे, सेफ रहे हर हालत में। अब बारी आती है इनके फिल्मों की। सबसे पहले जानते हैं एक फिल्म के प्रोजेक्ट में इनका कितना योगदान होता है। हाँ जी, डायरेक्टेड बाय सेन गुरमीत राम रहीम सिंह जी। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। फिर लास्ट में इसने बोला कि फिल्म के सारे कारनामे गुरमीत राम रहीम के नाम हैं। कैसे कैसे? तो वही बात ऐसी है, गुरमीत राम रहीम नेचुरल एक्टर भी है। वो स्टंट मेकर, कोरियोग्राफर, राइटर, स्क्रिप्टर, कंपोजर, सॉन्ग राइटर, फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर, सिंगिंग करना, एक सिंगर भी है, स्टंट मेकर भी है, एक्टर भी है, बहुत सारे टैलेंट हैं उसमें, और वो नेचुरली है। तो जब वो इतना सा कुछ कर सकता है, और फिल्म के दौरान सारे दिशा निर्देश गुरुजी के थ्रू दिए गए थे, तो बैनर में अगर ये लिख दिया जाए कि ये भी गुरमीत जी ने किया, ये भी राम रहीम जी ने किया, तो तुझे आपत्ति क्या है भाई? जब उसने किया है, हालांकि क्रू मेंबर होते थे साथ में, सारे आर्टिस्ट होते थे, लेकिन वो एक सहयोगी स्तर पर, क्योंकि दिशा निर्देश तो गुरुजी के रहते थे कि इस तरीके से बनाओ, उस तरीके से बनाओ, ये स्टंट ऐसे होना चाहिए, ये शूट ऐसे होना चाहिए, लाइटिंग ऐसी होनी चाहिए, स्क्रिप्ट इसकी ऐसी होनी चाहिए, वो होना चाहिए, होना चाहिए। तब जब ऐसा था और ये बैनर में मेंशन कर दिया जाता है, तो तुझे आपत्ति क्या है? क्योंकि ये एक टैलेंट है गुरुजी में, ये टैलेंट है भाई। ये उस चीज़ का जवाब है जो तू ये बोल रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। हो सकता है, तू नहीं कर सकता, आई नो आप नहीं कर सकते, लेकिन वो कर सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है। फिर बात आती है ये, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संत महात्माएं वीडियोज़, फ़ोटो शूट करना या फिल्में बनाना ये मैच नहीं करता। भाई बात ऐसे है, समाज को, यूथ को बदलता देख संत महात्माएं कुछ ना कुछ अपने सिस्टम में, कुछ ना कुछ अपने कार्यों में थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं।
अब यूथ को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यूथ सत्संग के नाम पे ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता। उन्होंने सोचा कि भाई चलो इसके नाम पर सत्संग को थोड़ा ना एक क्रिएटिविटी दी जाए। मतलब सत्संग क्या, एक राइट मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज जो समाज में जनता को भी जाना चाहिए। सत्संग के नाम पर लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, मान सकते हैं, ऐसा सब नहीं होते लेकिन कुछ लोग मानते हैं। उस चीज़ को फिल्म का नाम दिया गया, लोग अट्रैक्ट हुए, भाई बाबा जी ने फिल्म बनाई है, क्या होगा उसमें, पता नहीं क्या देखने को मिलेगा। लोग गए, हुआ क्या, वहाँ पर एक पॉजिटिव मैसेज थे, एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी थी, एक पॉजिटिव मैसेज थे। प्रयास ये कि भाई लोग वहाँ पर फिल्मों में होता क्या था कि नशे के खिलाफ बोला जाता था, नशे के ऊपर एक कमेंट्री की जाती थी, वहाँ पर एक नाट्य रूपांतरण होता था, एक स्टोरी क्रिएट की जाती थी, लोग सुधरते थे। आई थिंक सुधरे भी हैं, ऐसे ऐसे लोग सुधरे हैं जिन्होंने 20-20, 25-25, 30-30 इंजेक्शन नसों के लगवाते थे, खुद लगाते थे नसों के, और फिर जाकर उनको कहीं नींद आती थी। वो लोग आज नशा छोड़ चुके हैं। कुछ जवाब है इसका, इस आपके पास इस मूवमेंट का कोई जवाब है? लास्ट में इतना कहना चाहूँगा, फिल्म्स क्यों बनाई इसके ऊपर, भाई बात ऐसा है, तुम बना नहीं सकते, उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट में इतना कहना चाहूँगा कि यूट्यूब पर, इंटरनेट पर गुरमीत राम रहीम के खिलाफ बहुत कुछ आपको देखने सुनने को मिल सकता है। आई थिंक आपने देखा भी होगा, बहुत सारी नेगेटिविटी है। पहली बार एक ये पॉजिटिव वीडियो बनी है, आप लोग देख रहे हो। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो को कितनी रफ्तार आप दे सकते हो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता 10 लोग देखें, 5 लोग देखें, 2 लोग देखें, 1000 देखें, लाख देखें, कितने देखें। मेरा फ़र्ज़ सिर्फ इतना, और मुझे सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ा था कि भाई इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा बोलना चाहिए, वो मैंने बोल दिया है। अब फ़र्क आपको ऊपर पड़ना चाहिए कि हाँ बात तो सच है, वो बात सच है, लगने लग जाए, जो क्योंकि 100% सच है। आज नहीं मानोगे, मैं आपको आज बता रहा हूँ, पता आपको कुछ टाइम बाद चली जाना है, क्योंकि सच को गुमराह नहीं किया जा सकता, ना दबाया जा सकता। उसको थोड़ा गति उसकी स्लो हो सकती है कुछ टाइम के लिए, कब तक रोका जा सकता है? सच तो आएगा। और सच ये है कि जो गुरमीत राम रहीम के खिलाफ नेगेटिविटी में जितना जो कुछ परोसा गया है या परोसा जा रहा है, वो सब झूठ है। सच्चाई वो है जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, और सच्चाई वो है जो आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी। इस वीडियो को जितना हो उसके डेरा फॉलोअर में, MSG फॉलोअर में, नॉन फॉलोअर में भी कर सकते हो, वहाँ भी करना, क्योंकि फैमिली वीडियो रहेगी, कोई भी देख सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और जब ऐसे ऐसे नमूनों की वीडियो देख सकते हो तुम लोग, जो मतलब हर पॉइंट में बदतमीजी करते हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं जो मतलब फैमिली वाले बैठ कर देखने लग जाएं तो देख नहीं सकते, उनके तो मिलियंस ऑफ व्यू पहुँचा देते हो तुम लोग। ये सच्चाई है। इस वीडियो को पहुँचा के देखना, पता चलेगा कि भाई हाँ अच्छे लोग भी हैं समाज में। एक लास्ट पॉइंट ये है कि इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं कि हम उस नमूने को जवाब दे रहे हैं या वहाँ तक अपनी वीडियो पहुँचाना चाहते हैं, कोई नीड नहीं है। और ना मेरा मकसद इसका ये कि भाई वो देखे, भाई हमें नहीं दिखाना तुझे कुछ भी। बात ऐसी है कि हम उस जनता को ये वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो जनता उस नमूने की वीडियो देखकर गुमराह हुई है। जो सही है, जो वाकई में जो ठीक है, जो सही बात है, वो हमने आपको बताई है। इस वीडियो को जनता तक पहुंचाना, ताकि जनता के अंदर से जो गुमराह का लेवल है वो हट जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सारे डेरा फॉलोअर्स को, MSG और सभी को राम राम।